प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं में योग की संक्रिया पढ़ेंगे और उसके लिए हम कुछ प्रगुणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रगुण है योग का समवर्ग प्रगुण। हम कुछ पूर्ण संख्याओं के युग्म ले लेते हैं, जैसे 5, 7, 3, 4, 0, 3 और 0, 0। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि जब हम इन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 और 7 को हमने जोड़ा तो योगफल हमें 12 प्राप्त हुआ। ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से जब हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 0 में 3 जोड़ते हैं तो भी हमें 3 प्राप्त होता है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब अगला प्रगुण हम देखते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इस प्रगुण में क्या है बच्चों, हम दो पूर्ण संख्याओं के युग्मों पर विचार करते हैं, 3 और 5। अगर हम इन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं 3 + 5 तो हमें 8 प्राप्त होता है। अगर हम इसका क्रम बदल दें 5 + 3 तो भी हमें 8 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं बच्चों कि 3 + 5 बराबर होता है 5 + 3। यानी अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका अगर हम क्रम भी बदल दें तो योगफल पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। इसको संख्या रेखा के माध्यम से भी हम देखते हैं। जैसे हमें 3 + 5 को जोड़ा है, हम ऐसे संख्या रेखा खींचते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले है 3, हम 0 से 3 तक चलेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तीर का निशान लगा देंगे जिससे हमें इसकी दिशा का पता चलता रहे। अब इसमें हमें 5 जोड़ना है, यानी 5 स्थान और हमें दाईं ओर चलना है। 1, 2, 3, 4, 5। इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको पटरी से मिलाएंगे बच्चों, और फिर हमने इसको ऐसे खींच दिया, ये योग की लाइन हो गई हमारी। तो इस प्रकार से ये हो गया, हम 8 तक पहुँचे ना, तो 3 + 5 बराबर 8। ये संख्या रेखा की सहायता से हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें 5 + 3 को दिखाना है तो देखते हैं कैसे दिखाते हैं 5 + 3 को। ऐसे ही संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास 5 पहले हैं तो हम 0 से कहाँ तक चलेंगे? 5 तक। इसको ऐसे मिला दिया और ये तीर का निशान लगा देंगे। फिर 5 में हमें क्या जोड़ना है? 3, यानी 3 स्थान और दाईं ओर चलेंगे। 1, 2, 3। इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे मिला दिया बच्चों। अब हम पहुंच गए ना 8 तक, तो ये हमारा योग वाली लाइन होगी। इस पे हम लिख देंगे 5 + 3 बराबर 8। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा से जोड़ने पर भी हमें दोनों पूर्ण संख्याओं का योग उतना ही प्राप्त होता है, अर्थात क्रम बदलने से उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रगुण योग का तत्समक अवयव। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपने प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं का आपने संग्रह देख लिया। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होता है? 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ऐसे ही पूर्ण संख्याएं भी आप देख चुके हैं। ये 0 से आरंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों ये बताइए जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है वो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से किस प्रकार भिन्न है? इसमें क्या अंतर है दोनों में? आप कहेंगे कि केवल एक अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होती है, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती है। बच्चों जो ये 0 है, इसका हमारे योग में बहुत बड़ा महत्व है। यानी 0 का योग में बहुत। बच्चों हमारे पास कुछ पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3। इन पूर्ण संख्याओं को लेकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे 0 + 0, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 0।
और 0 प्लस 1 तो क्या आया 1। 0 में मैं अगर 2 जोड़ दूं तो क्या आता है 2। ठीक है, 0 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या आता है 3। इस प्रकार से आप देखते हैं कि शून्य में यदि हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। बच्चों, अगला प्रगुण है योग का साहचर्य प्रगुण। इसको देखते हैं। हम 3 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, 2, 3, 4। अगर हमें इन 3 पूर्ण संख्याओं को इसी क्रम में जोड़ना हो तो हम इसको 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे पहले तो हम 2 को ज्यों का तो रख दें और 2 में हम 3 व 4 का योगफल जोड़ दें। 2, 3 और 4 का योगफल हो गया 7, तो हमें प्राप्त हो गया बच्चों 9। इसी प्रकार से और कैसे जोड़ सकते हैं कि 2 और 3 के योगफल में हम 4 को जोड़ दें, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 और प्लस 4 9। तो हम देखते हैं कि दोनों प्रकार से हमें योगफल समान प्राप्त होता है। इसको हम संख्या रेखा की सहायता से भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको देखते हैं संख्या रेखा पे। हमने बच्चों ये संख्या रेखा खींच दी। आप पटरी की सहायता से खींचना बच्चों। पूर्ण संख्याएं हैं तो शून्य से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले हम देखते हैं 2 है यहाँ पे, तो 2 यानी 0 से 2 तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं 3 और 4 का योग करना है, तो 2 से आगे हम कितना चलेंगे 3, 1, 2, 3, ये चल गए हम। अब इसमें 4 जोड़ना है 3 में, तो इससे आगे 4 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, इसको ऐसे जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि 3 और 4 का योगफल अलग से किया है तो हम इसको अलग से ऐसे दिखा देंगे बच्चों 3 और 4 के योगफल को। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 4 बराबर 7। और अब पूरा योगफल क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन के द्वारा ऐसे आप पटरी की सहायता से खींचना, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना प्राप्त हुआ, ये देखिए उत्तर यहाँ पे 9। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी दिखा सकते हैं। हमने ये संख्या रेखा खींच दी, 0 से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 प्लस 3 यानी 0 से हम गए 2 पे। अब 2 में हमने 3 जोड़ दिया, 1, 2, 3, इसको इसे मिला दिया। अब क्योंकि इसका योगफल किया गया है पहले अलग से, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ये हो गया 2 प्लस 3 बराबर 5। अब इसमें हमें 4 और जोड़ना है, 4 स्थान और आगे चलिए, 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब इस पूरे का योग ऐसे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो पूरे का योग 9 तक पहुँचा। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे 2 और 3 का योगफल ब्रैकेट में है ना, 2 प्लस 3 और उसमें हमने क्या जोड़ा, ये 4 जोड़ दिया, तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संख्या रेखा से जोड़ने पर भी हमें वही योगफल प्राप्त होता है, यानी योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, अब हम पूर्ण संख्याओं पर घटाने का समवर्ग प्रगुण देखते हैं। इसके लिए हमने कुछ पूर्ण संख्याओं के युग्म लिए हैं, जैसे 8, 5, 5, 9, 10, 0 और 8, 8। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं भाई। 8 माइनस 5 तो हमें प्राप्त हो गया 3। अगर इसको हमें संख्या रेखा से दिखाना है तो साथ के साथ सीख लेते हैं बच्चों। देखिए कैसे करेंगे इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास 8 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 0 से शुरू करेंगे
और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ये हो गया 8। अब इस 8 में से हमें 5 घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाईं ओर चलते हैं। तो 5 स्थान बाईं ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5। एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे तीर का निशान लगा देंगे। तो कहाँ पहुँचिए, 3 पे पहुँचिए रेखा। तो हम इसको लिख देंगे 8 - 5 = 3, जो एक पूर्ण संख्या है। अब जो हमने और उदाहरण लिए हैं उनको देखते हैं। 5 में से हमने 9 घटाया तो हमें -4 प्राप्त हुआ। ये पूर्ण संख्या नहीं है। हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं है। 10 में से 0 घटाते हैं तो ये हमें 10 प्राप्त होता है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और 8 में से 8 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो सकता है, हो जाता है, और ये भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। हमें पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो ऐसा भी हो सकता है। अगर पहली पूर्ण संख्या छोटी है और दूसरी पूर्ण संख्या बड़ी है तो हमेशा हमें घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो घटाने की संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। बच्चों, जो हमने परगुण पढ़े हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, यह पूर्ण संख्याओं के योग का समवर्ग परगुण है। दूसरा है, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय परगुण। तीसरा है, शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है। चौथा है, तीन पूर्ण संख्याओं में अगर हम क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने पर योग पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात योग उसका अपरिवर्तित रहता है। घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। अभ्यास 2B का पहला सवाल देखते हैं बच्चों। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना है। तो संख्या रेखा देखते हैं, ये 0 से हम कहाँ पे चले, रेखा देखो 0 से 4 और 4 से यहाँ 9 तक। देखते हैं कितने गिनते हैं, 1 2 3 4, ये तो हो गया 4 अंक, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हैं। तो इस प्रकार से ये योग हो रहा है बच्चों, 4 + 5 = 9, ये इसको दिखाता है। ये उत्तर हो गया हमारा। ऐसे ही यहाँ देखते हैं हम 0 से 5, यानी ये 5 तक चली है संख्या। अब अगली रेखा जो है इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों तक चली। तो 5 + 6 कितना आ गया, 11। योग के तथ्य हो। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। चलो दिखाते हैं संख्या रेखा पे भाई। 5 + 4, सबसे पहले तो एक संख्या रेखा खींचेंगे और 5 + 4 9 होते हैं, तो 9 या 9 से ज़्यादा अंक इस पर या पूर्ण संख्याएं हम इस पर दिखा देंगे। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 5 है अंक, यानी हमारी पूर्ण संख्या 5 है। तो हम 0 से यहाँ से एक तिरछी लाइन खींचेंगे और इसको 5 तक ले जाके यहाँ पे फिर इसको तिरछा से मिला देंगे और यहाँ पे हम तीर का निशान लगा देंगे बच्चों। ठीक है, ये दिशा बताता है। अब 5 में हमें जोड़ना है 4, 5 से आगे फिर और हम 4 अंक चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से फिर इसको ऐसे ही तिरछा करके मिला देंगे और वही तीर का निशान लगा देंगे। अब जोड़ करना है, क्योंकि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसने 5 को दिखाया और इसने 4 को, और इनका योग ये हो गया यहाँ पे ऐसे। इसको दिखा देंगे 5 + 4 = 9, ये आंसर आ गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट हम कर सकते हैं, 0 + 5। एक संख्या रेखा खींची हमने, पूर्ण संख्या 0
1 2 3 4 5 6, 0 + 5, 0 से शुरू करना है और उसमें 5 को जोड़ना है, तो उसको हम ऐसे ही दिखा देंगे। ये हो गया हमारा 0 + 5, कहाँ तक पहुँचे 5 तक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला है 3 पूर्ण संख्याओं का योग दिखाना है हमें, 2 + 3 + 4। ये भी बहुत आसान है, हम पहले ही कर चुके हैं इनको। एक पूर्ण संख्या खींची, ये हो गया हमारा 0, 1 2 3 4, समान दूरी पर अंक लिखते जाएंगे, 6 7 8 9 10। आप इसको पटरी से बनाएंगे भाई। सबसे पहले 2 यानी 0 से 2, इसको ऐसे कर दिया, तीर का निशान लगा दिया। अब 2 से आगे 3 अंक, 1 2 3, इसको भी ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब 3 चल दिया, ये 2 चले और ये 3, इससे आगे हमें 4 अंक और चलना है, 1 2 3 4। तो इसको यहाँ 5 से एक लाइन खींचेंगे और ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से इसका योग करना है ना भाई, ये खींच दी लाइन। ये कितना था, 1 2 3 4, ये 4 था, तो ये जोड़ हो गया 2 + 3 + 4। उत्तर कितना है हमारा 9। देख लें, 2 3 5 4 9। ठीक है, तीसरा सवाल है बच्चों, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखते हैं हम, 345 + 789 बराबर है रिक्त स्थान + 345। हम देखते हैं कि जब दो संख्याओं का योग यहाँ पे बराबर है और इसमें से एक संख्या हमारी यहाँ समान है, तो दूसरी संख्या इस संख्या के समान अर्थात बराबर होगी, यानी यहाँ जाएगा 789। ऐसे ही दूसरा सवाल है, 2889 + 0 बराबर क्या आएगा। हमने पढ़ा था अगर 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब ऐसी ये 3 संख्याएं हैं, 234 + 456 और इसके योग में क्या जोड़ दिया हमने 789। यहाँ पे 456 और 789 यानी 3 संख्याओं को जोड़ा है, जिनमें से 2 संख्या यहाँ पे बराबर में हमारी लिखी हुई है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या मिसिंग है। हम देखते हैं कि 234 मिसिंग है, 234 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये उत्तर आ गया हमारा। सवाल नंबर 4 है बच्चों, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब ये होता है हम 2 पूर्ण संख्याएं लें, जैसे हमने एक पूर्ण संख्या ले ली, युग्म है ये 5 3 और 7 4 8 6। तो अगर हम 5 में से 3 को घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त हुआ। अब इसका क्रम बदल दीजिए, 3 में से हम 5 को घटाते हैं तो -2 प्राप्त हुआ। तो 2 और -2 बराबर नहीं है। दूसरा देखते हैं, 7 - 4, 3 प्राप्त हो गया। अब 4 में से अगर हम 7 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, -3, अर्थात ये मान भी बराबर नहीं है। ऐसे तीसरा उदाहरण, 8 - 6, हमें 2 प्राप्त हुआ और 6 में से 8 घटा दें तो -2 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं के क्रम बदलने पर, घटाते समय पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पर हमें मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह देंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। धन्यवाद।